Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss the management of the urogynecological problem in pregnancy and postpartum. So it is a recent dog article. It was updated in 2022. So सबसे पहले थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं प्रेगनेंसी में और परप्यूरम में, फिर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कौन सी चेंजेस होती हैं? प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली चेंजेस की वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है और यूटीआई का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन भी होती है और यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस भी होती है। ठीक है, होती क्यों है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता है 50 to 60%। फिर रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, जीएफआर इंक्रीज़ होता है, फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और इन्फेक्शन का रेट इंक्रीज़ होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट और loss of the tonicity and the contractibility in the renal pelvis and the ureter। इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? क्योंकि यूरेथ्रा और ब्लैडर दोनों एलिवेट हो जाते हैं और स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन होगी पेशेंट को। फिर ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन क्यों होती है प्रेगनेंसी में? क्योंकि ब्लैडर की टोन रिड्यूस हो जाती है, ब्लैडर सेंसेशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस वजह से फिर ब्लैडर यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन करती है पेशेंट। ठीक है, और अगर परप्यूरम में देखें तो परप्यूरम में भी इंक्रीज़ यूरिनरी आउटपुट हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन होती है क्योंकि ब्लैडर वाल बिल्कुल एडिमेटस हो जाती है और ब्लैडर टोन रिड्यूस हो जाती है, ब्लैडर सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है और जो रिफ्लेक्स होता है मिक्चुरेशन का वो भी इनहैबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रोमा की वजह से। तो दैट्स वाई यूरिनरी रिटेंशन होती है इन परप्यूरम। इनकॉन्टीनेंस क्यों होती है? एटोनी ऑफ द पैल्विक फ्लोर मसल की वजह से होती है और यूरिनरी इन्फेक्शन तो आपको पता है कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डायलेशन ऑफ द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस वजह से जब भी हमारे पास पेशेंट आती है आफ्टर पोस्टमार्टम यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस की कंप्लेंट के साथ, तो फिर हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। इट अकर बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द परप्यूरम। ओके, तो ये थोड़ा सा चार्ट आप देख लें कि जब हमारे पास पेशेंट कोई आती है और हमने उसकी सेक्रो हिस्टेरोपैक्सी की है या तो फिर टीवीटी की है या यूट्रोसेक्रो लिगामेंट हिस्टेरोपैक्सी की है या सेक्रो स्पाइनल लिगामेंट हिस्टेरोपैक्सी की है। ठीक है, तो उसके बाद अगर पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? फिर इन सब में सिजेरियन सेक्शन है। ठीक है, बट अगर हमने मैनचेस्टर रिपेयर किया है उसके बाद पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो फिर हम वजाइनली डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर पेशेंट कंसीव करना चाह रही है तो फिर हम उसको पेसरी ही दें, कि बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट तब तक ना करें इनकॉन्टीनेंस के लिए जब तक, और प्रोलैप्स के लिए जब तक पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, अगर वो कंसीव करना चाह रही है तो बेटर यही है कि आप उसको पेसरी दें, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखें। पर अगर आपने कर ली है सर्जरी फिर उसके बाद वो कंसीव कर लेती है तो फिर आप उसको सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवर करेंगे, एक्सेप्ट इन दी मैनचेस्टर रिपेयर, उसमें फिर आप वजाइनली डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट पे आ जाएं। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट को हम कैथेटराइज करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑप डिलीवर हो गए पेशेंट, तो उसको हम काउंसिल करते हैं, इनकरेज करते हैं कि शी कैन वाइड विद इन द 4 आवर। बट अगर वो वाइड नहीं कर रही तो हम उसको फर्दर इनकरेज करेंगे कि आप 6 आवर तक वाइड करें। ठीक है, और अगर उसने वाइड कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट द वाइडेड वॉल्यूम, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि कितना वाइडेड वॉल्यूम है और फिर उससे वैसी सजेस्टेड क्वेश्चन पूछेंगे। वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वैसी क्वेश्चन है, तो वो पूछेंगे। अगर उसमें से कोई एक क्वेश्चन का भी पेशेंट ने बोला यस, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे इन एंड आउट कैथेटर रेजिडुअल असेसमेंट। हम कैथेटर इन करेंगे और हम देखेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है। अगर लेस देन दी 250 ml है तो फिर ये है कि आप उसको सेकेंड वर्ड के लिए
छोड़ दें फॉर एटलीस्ट 6 आवर तक। और अगर उसका पोस्ट वाइडेड वॉल्यूम 250 से 700 ml तक है तो फिर आप उसको इंसर्ट करेंगे कैथेटर फॉर दी 24 आवर के लिए, ठीक है। और अगर उसका 700 से भी ज़्यादा है तो फिर आप मोर देन दी 2 वीक्स तक उसको कैथेटर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ओके सो और अगर पेशेंट ने वॉइड नहीं जो हमने वैसी क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा वैसी क्वेश्चन हम तभी पूछेंगे जब पेशेंट ने हमने कैथेटर रिमूव किया और फिर पेशेंट ने वॉइड किया, तो फिर हम वैसी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पेशेंट ने वॉइड ही नहीं किया, हमने कैथेटर रिमूव किया और उसने वॉइड नहीं किया विद इन 6 आवर, तो फिर हम वैसी क्वेश्चन नहीं पूछ देंगे, ठीक है, फिर तो नहीं पूछेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, और अगर वैसी क्वेश्चन का पेशेंट ने आंसर किया नो, तो फिर उसको सेकेंड वॉइड के लिए छोड़ दें कि पोस्ट कैथेटर विद इन 6 आवर वो सेकेंड वॉइड करें। ओके तो अब यहाँ पे आ जाएं कि हमने कैथेटर रिमूव किया, शी इज़ अनएबल टू वाइड, तो आपने फिर इन एंड आउट कैथेटर रेजिडुअल असेसमेंट करनी है। अगर 150 से कम है तो इट मीन्स कि ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 100 से रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली कम होता है। तो फिर इट मीन्स कि इसका यूरिनरी रिटेंशन काज नहीं है, कोई और काज है जिसकी वजह से है, ठीक है, तो फिर उसको हम रूल आउट करेंगे। अच्छा, बट अगर 150 से 250 तक है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको प्रोसीड द अटेम्प्ट एट द सेकेंड वॉइड, तो उसको हम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ देंगे कि वो विद इन 6 आवर पोस्ट वॉइड करे, ठीक है, आफ्टर द कैथेटर रिमूवल। और अगर उसका वॉल्यूम कितना आया है, 250 से 700 ml तक आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे और हम विदाउट कैथेटर ट्रायल नहीं देंगे उसको विद इन 24 आवर, ठीक है, 24 आवर तक वो कैथेटराइज रहेगी एटलीस्ट। और 700 से अगर ज़्यादा आ गया तो फिर तो हम पेशेंट को वही ट्रीटमेंट के 2 वीक से ज़्यादा आप उसको कैथेटराइज रखें और कैथेटर के साथ ही फिर घर जाएगी। ओके तो बस ये थोड़ा सा आप देख लें क्योंकि स्टार्ट में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन क्या है कि आप पेशेंट से परफ्यूरम में पूछेंगे आफ्टर दी कैथेटर रिमूवल, आप पूछेंगे डिड यू पास अ गुड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, ठीक है, और did your bladder feel empty at the end, did you have the sensation that you want to pass the urine, और was your stream is normal, was there is any incontinence। तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे। अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन का भी आंसर पेशेंट ने यस कर दिया तो फिर आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है।